दैनिक रेल यात्री संघ चूरू रतनगढ़ सुजानगढ़ के निवेदन पर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अनिरुद्ध दायमा ने डीआरएम बीकानेर डॉक्टर आशीष कुमार को शनिवार को पत्र लिखकर ट्रेन का समय परिवर्तन करने की मांग की है। दायमा ने पत्र में उल्लेख किया है कि गाड़ी संख्या 14,891 एवं 14,892 का समय परिवर्तन किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मीटर गेज लाइन के समय यह गाड़ी हिसार से सुबह 5 बजे 15 मिनट पर चलकर चूरू होते हुए 8:35 पर रतनगढ़ पहुंचती थी। उक्त ट्रेन में चूरू व रतनगढ़ की कर्मचारियों व दैनिक रेल यात्रियों को डीडवाना तक जाने की सुविधा रहती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इस ट्रेन का समय 2 घंटे लेट कर दिया गया है। यह ट्रेन सुबह 6:30 बजे हिसार से रवाना होकर रतनगढ़ सुबह 10:30 बजे पहुंचती है, जिससे यात्रियों व कर्मचारियों को बसों से यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए इस ट्रेन का समय कोरोना काल से पूर्व की तरह पुनः किया जाए। डीआरएम को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल मीणा को भी दी गई है। भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 121वां संस्करण सुना। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण लाल घोडेला ने बताया कि मोदी ने मन की बात के माध्यम से पहलगाम में मारे गए लोगों को याद करते हुए कहा कि इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है तथा पूरे विश्व ने संवेदना प्रकट की है। पहलगाम हमले से देश के लोगों में आक्रोश है। पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। कश्मीर में शांति लौट रही थी। स्कूल कॉलेज नियमित संचालित हो रहे थे। निर्माण कार्यों में गति आई थी। पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी। युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मोबाइल ऐप सचेत की जानकारी देते हुए कहा कि यह किसी भी प्राकृतिक आपदा में फंसने से बचाने में सहायक होगा। यह ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई जानकारी उपलब्ध करवाता है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को एक पेड़ मां के नाम अभियान को 1 वर्ष पूरा होने वाला है। इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। एमएनपी झालान सेवा ट्रस्ट के प्रदीप झालान के आर्थिक सौजन्य से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर परिसर में वाटर कूलर का लोकार्पण रविवार को किया गया। इस अवसर पर माहेश्वरी सभा के मुख्य ट्रस्टी काशी प्रसाद झवर, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, गौरी शंकर झालान, हिमांशु झालान, पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर सुखबीर कस्बा आदि उपस्थित थे। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर आर्य ने ऑक्सीजन की पाइपलाइन व ऑपरेशन थिएटर में एसी लगवाने का झवर से निवेदन किया, जिसके लिए उन्होंने शीघ्र ही उक्त व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना के बाद स्थानीय स्तर पर भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देश के बाद रविवार की शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को शांति का संदेश दिया। एसडीएम रामकुमार वर्मा एवं डीवाईएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में शहर के अशोक स्तंभ के पास से शुरू हुआ फ्लैग मार्च मुख्य बाजारों से निकला। इस दौरान अधिकारियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री डालने एवं भड़काऊ भाषण नहीं देने का आह्वान किया। एसडीएम वर्मा ने कहा कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्मा ने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद देश में अन्य कहीं इस प्रकार की घटना न हो, लोगों के मन में किसी प्रकार का संशय न हो, कानून व्यवस्था बनी रहे तथा सौहार्दपूर्ण भावना बनी रहे। इस मुद्दों को लेकर रविवार की शाम राज्य सरकार के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र व रतन लाल सहित कई पुलिस के जवान उपस्थित थे। किसी भी अपराध से संबंधित हो या कोई भी सेंसिटिव सूचना हो तो वो प्रशासन के किसी भी स्तर पर देवे, पर तो देवे जरूर, सूचना जरूर शेयर करें। अपनी छोटी भी घटना हो, छोटी बड़ी घटना कोई सूचना हो, वो सूचना जरूर शेयर करना है प्रशासन के साथ। ये निवेदन है हमारा आपके माध्यम से पूरे रतनगढ़ को। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद में देश में कहीं भी और इसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों के बीच में किसी प्रकार का संशय नहीं हो, इन बातों को लेकर के कल राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे कि पूरे प्रदेश में फ्लैग मार्च किया जाए, कानून व्यवस्था को बनाई जाए रखी जाए और लोगों में विश्वास की बहाली रखी जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। हम किसी भी प्रकार का आंतरिक क्षेत्र में तनाव नहीं पैदा होने दें, इसके उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया जाए। तहसील के गांव हंसासर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 47 लाख रुपए की लागत से बने 3 लाख लीटर का उच्च जलाशय रविवार की सुबह धराशायी हो गया। इस प्रोजेक्ट के एएन विजय कुमार की माने तो अभी तक यह उच्च जलाशय विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया था तथा इस उच्च जलाशय की टेस्टिंग का कार्य चल रहा था। रविवार को जब यह उच्च जलाशय धराशायी हुआ तो लगभग 75,000 लीटर पानी भरा हुआ था। योजना के अंतर्गत बना यह उच्च जलाशय तहसील के गांव गोसर व हंसासर तथा आसपास की ढाणियों की लगभग 4,500 उपभोक्ताओं की प्यास बुझाता, लेकिन लाखों रुपए की लागत से बना यह उच्च जलाशय अचानक धराशायी हो जाना गुणवत्तापूर्वक निर्माण पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। 20 मीटर ऊंचा यह जलाशय रियान एंड पीसी स्नेहल जॉइंट
वेंचर कोलकाता द्वारा बनाया गया था। मार्च 2025 में इस उच्च जलाशय का टेस्टिंग का कार्य शुरू हुआ था और वर्तमान तक चल रहा था। टेस्टिंग के दौरान ही उच्च जलाशय धराशायी हो गया। एएन विजय कुमार ने बताया कि टंकी के गिरने के बाद संबंधित फर्म को सूचित कर दिया गया है। अब फर्म अपने तकनीकी कर्मचारियों द्वारा इस घटना की जांच करेगी तथा दोबारा उच्च जलाशय का निर्माण संबंधित फर्म करवाकर विभाग को सुपुर्द करेगी। टंकी गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई तथा लोग घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जोधपुर डिस्कॉम के स्टोर में रविवार की शाम अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पावर हाउस रोड पर स्थित स्टोर के पीछे की साइड में पेड़ के सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। उसमें अचानक आग लग जाने से चारों ओर धुआं फैल गया। सूचना पर डिस्कॉम के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और नगर पालिका की दमकल को सूचना दी, जिस पर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची। डिस्कॉम के जेईएन विकास जोशी ने बताया कि आग लगने के कारण कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर समय रहते हुए काबू पा लिया गया, नहीं तो पास में पड़े तेल के भरे व खाली ड्रम भी आग लगने से बड़ा नुकसान हो सकता था। शहर के एक ज्वेलर का लगभग 10 लाख रुपए का सोना लेकर एक बंगाली कारीगर फरार हो गया। इस संबंध में ज्वेलर ने शनिवार की रात बंगाली कारीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार कारीगर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि राजकुमार पुत्र गणपत राम सोनी ने रिपोर्ट दी कि रामचंद्र पार्क के पास उसकी ज्वेलरी की दुकान है। उसकी दुकान के ऊपर एक कमरे में 15 महीने से जयंत राणा पुत्र स्वपन राणा निवासी होली मध्य ताड़केश्वर हुगली पश्चिम बंगाल गहनों की जड़ाई का कार्य करता था। वह भी उससे गहनों की जड़ाई का कार्य करवाता था, जिसके चलते उसने 21 अप्रैल को 23 ग्राम, 22 अप्रैल को 51 ग्राम एवं 23 अप्रैल को 29 ग्राम सोने गहने बनाने के लिए दिए थे। कारीगर को गहने बनाकर 25 अप्रैल को वापस लौटाने थे। जब गहने लेने के लिए उसने कारीगर की तलाश की तो वह नदारत मिला तथा उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। कारीगर 105 ग्राम सोना, जिसकी कीमत बाजार भाव से लगभग 10 लाख रुपए है, लेकर फरार हो गया। पुलिस ने राजकुमार की रिपोर्ट पर जयंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव की युवती लापता हो गई। लापता युवती की 40 वर्षीय मां ने शनिवार की रात इस आशय की रिपोर्ट पुलिस में दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 17 वर्ष 10 माह की युवती 25 अप्रैल को बिना बताए घर से कहीं चली गई। युवती की सब जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। मां ने रिपोर्ट में शंका जताई है कि उनके मोहल्ले का ही एक युवक उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को सुपुर्द की है।